के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राज्यसभा चुनाव के रण को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस और उनके समर्थकों की भी बाड़ेबंदी की खबरें आ रही हैं सामने। विधायकों की उदयपुर में बाड़ेबंदी चल रही है, होटल ताज अरावली में विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही है। तो यहां पर राज्यसभा चुनाव के रण में लगातार नए रोमांचक मोड़ नजर आ रहे हैं। विधायकों की उदयपुर में बाड़ेबंदी चल रही है। अब तक 110 विधायक बाड़ेबंदी में पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बीटीपी के विधायक अब तक समर्थन में नहीं आए हैं, लेकिन 110 विधायक इस वक्त होटल ताज अरावली में बाड़ेबंदी में मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, कांग्रेस और उनके समर्थकों की भी बाड़ेबंदी करने की ये खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर विधायकों की उदयपुर में बाड़ेबंदी चल रही है। और अब तक आपको बता दें करीब 110 विधायक उदयपुर के होटल ताज अरावली पहुंच चुके हैं। हालांकि बीटीपी विधायकों ने अपनी 7 मांगे सीएम गहलोत के सामने रखी हैं। 13 निर्दलीय विधायकों में से अब तक केवल 11 ही पहुंचे हैं। तो राज्यसभा चुनाव का रण अब लगातार रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और उनके समर्थकों की भी बाड़ेबंदी करने की खबरें आ रही हैं सामने, जहां विधायकों की उदयपुर में बाड़ेबंदी चल रही है। उदयपुर में होटल ताज अरावली में कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी चल रही है। तो वहीं बीटीपी विधायकों ने अपनी 7 मांगे सीएम अशोक गहलोत के सामने रखी हैं। आपको बता दें 13 निर्दलीय विधायकों में से अब तक केवल 11 ही पहुंचे हैं। 2 निर्दलीय विधायक अभी भी बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचे हैं। तो यहां पर कांग्रेस और उनके समर्थकों की बाड़ेबंदी की ये खबरें आ रही हैं सामने, जहां पर आपको बता दें कि विधायकों की उदयपुर में बाड़ेबंदी चल रही है। कांग्रेस के कुल 110 विधायक इस वक्त बाड़ेबंदी में मौजूद हैं। तो वहीं बीटीपी विधायकों ने अपनी 7 मांगे सीएम गहलोत के सामने रखी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी का। अभिषेक, यहां पर ये जिस तरह की बीटीपी की ओर से 7 मांगे रखी गई हैं और निर्दलीय विधायकों की अगर बात की जाए तो केवल 11 विधायक ही इस वक्त बाड़ेबंदी में मौजूद हैं। क्या कारण है बाकी 2 विधायकों के ना पहुंचने का, और वो क्या मांगे हैं जो बीटीपी की ओर से रखी गई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उदयपुर में जो कांग्रेस और उनके समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी गई है। आज इसका 6ठा दिन है और 10 तारीख को जो चुनाव होने हैं उसको लेकर कांग्रेस किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रखना चाहती और तमाम विधायकों को उदयपुर लेकर आ रही है और यहाँ पर उनकी बाड़ेबंदी चल रही है। इसी बीच अगर हम निर्दलीय समर्थकों के निर्दलीय विधायकों के समर्थन की बात करते हैं तो उनमें अब तक कुल 11 निर्दलीय विधायक उदयपुर पहुंचे हैं। 2 का पहुंचना बाकी है। बलजीत यादव और संयम लोढ़ा, ये दोनों जो निर्दलीय विधायक हैं ये अब तक उदयपुर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है ये आज दोपहर तक उदयपुर पहुंच सकते हैं। अगर आज ये दोनों निर्दलीय विधायक उदयपुर पहुंच जाते हैं तो 13 ही निर्दलीय विधायकों का समर्थन जो है वो कांग्रेस को मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से हम लोग पहले देख रहे थे कि कांग्रेस का ये जो आंकड़ा है ये 90-80 के आसपास ही पहुंचा था। ऐसे में कांग्रेस को जब 126 विधायकों का समर्थन चाहिए था तो वहीं कहीं ना कहीं इस बात का कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस ने अपने सभी नाराज विधायकों को मना लिया है और जिनकी जो भी परेशानी थी उसको दूर करने का प्रयास सीएम गहलोत ने किया है, व्यक्तिगत मुलाकातें उनसे की है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि कांग्रेस के समर्थन में ये जो है तमाम वोट जो है वो कांग्रेस के समर्थन में जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी भी इसकी संख्या 110 है और 110 के करीब विधायक उदयपुर पहुंचे हैं, इनमें कई सारे विधायक कांग्रेस के अपने हैं जो बाड़ेबंदी में अभी तक आए नहीं है, लेकिन उनसे इनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। जिनसे इनको खतरा था, जो लोग इधर उधर जो वोट इधर उधर हो सकते थे, उन्हें लगभग सभी वोटों को जो है वो कांग्रेस ने अपनी ओर कर लिया है। बीटीपी के अगर विधायकों की बात करें तो 2 विधायक अब भी खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 7 मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी है, वो अगर पूरी होती है तो जो है वो उनको कांग्रेस को समर्थन बीटीपी विधायकों का मिल सकता है। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने संयम लोढ़ा का नाम लिया,
वो भी खासे नाराज चल रहे थे। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान का कोई प्रत्याशी नहीं उम्मीदवार के तौर पर चुना गया, वो भी उनकी नाराजगी थी। तो क्या कुछ वजह मानी जा सकती है कि क्या यही नाराजगी है जिस वजह से वो अभी तक बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कहीं न कहीं नाराजगी इन्हीं वजहों से है, क्योंकि राजस्थान को प्रतिनिधित्व राज्यसभा में मिला नहीं, उसकी नाराजगी भी है। और वहीं अगर हम इनके नेताओं की बात करें, अगर डोटासरा की बात करें और सचिन पायलट के अनुसार बात करें, सीएम गहलोत के अनुसार बात करें, तो उनका कहना है कि विकास कार्यों को लेकर क्षेत्र में कार्य नहीं हुए, उसको लेकर इनके मन में नाराजगियां हैं। अब नाराजगी एक्चुअल किस वजह से है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है, जिस तरह से नेताओं का ट्वीट सामने आ रहा है, उससे ये लग जरूर रहा है कि किसी न किसी बात से जो है वो टीस है उनके मन में कि उन्हें न तो नेतृत्व मिला, न उन्हें तवज्जो दी जाती है। ये एक बड़ी कमी जो है वो कांग्रेस में है। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि ये कोशिश भी कांग्रेस की ओर से की जा रही है कि जो ये बाड़ेबंदी है, हालांकि ये है तो विधायकों के लिए, लेकिन यहाँ पर उन विधायकों की जो नाराजगी है वो भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीटीपी विधायकों की अगर बात की जाए तो 7 मांगे रखी हैं उन्होंने। क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्यों वो इस वक्त अपना समर्थन देने से पीछे पैर कर रहे हैं? जी बिल्कुल बता दूं कि बीटीपी के जो विधायक हैं वो आदिवासियों के विधायक होते हैं और उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर काफी परेशानियां आती है, क्योंकि जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में विकास के कार्य होते हैं वो जो है वो इन ग्रामीण इलाकों में, इन आदिवासी इलाकों में ये काफी पिछड़े होते हैं। तो जो विधायक हैं उन्होंने संभवतया विकास को लेकर ही अपनी मांगे रखी होगी। और रही बात दूसरी मांगों की, तो उसमें जो खुद को तवज्जो न मिलना, खुद को कोई भार न मिलना, खुद को किसी तरह का कोई पद न मिलना, ये तमाम बातें भी हो सकती है। लेकिन किस तरह की 7 मांगे थी इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी तरह से नहीं हो पाई है। ये तो चुनाव के बाद जो है वो तमाम बातें सामने आ सकती है, या सीएम गहलोत के सामने जब इन्होंने अपनी परेशानियां रखी थी तब इन्होंने क्या आश्वासन दिया और मतदान से पहले, वोटिंग से पहले किन मांगों को पूरी की जाती है, उसके बाद ये तमाम बातें सामने आ पाएगी। जी बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।